के बदला में करे, नहीं तो मार चूत जाएगी मेरी। एक मिनट में मेरी बात सुन, आगे सामने पड़े भाई साहब। माँ चूत गई। सो वीगो तो जी भाई लोग, आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो आजकल इंस्टाग्राम के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग इंसानों में से एक है। जो लोग समझ गए और जो नहीं समझे बाहर में जाओ, मैं बताने भी नहीं वाला। Fuck off. इन भाई साहब को कोई समझाओ कि लड़ाई झगड़े से घर नहीं चलता, चलता है तो सिर्फ FIR रजिस्टर में पुलिस वालों का पैन। रजत भाई की सिर्फ दो मनपसंद चीज़ें हैं, एक तो कंट्रोवर्सी और दूसरे कुत्ते। कुत्तों से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं और कुछ कुत्तों को ये खाना खिला देते हैं। रज्जो भाई के लड़ाई वड़ाई के अलावा एक और शौक है, कोट बनने का। खैर छोड़ो, हम सबको क्या, सबके अलग अलग शौक होते हैं। लेकिन दलाल साहब आजकल जाने जाते हैं लफड़ा इन्फ्लुएंसर के नाम से। आप भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आपका मान सम्मान। जहाँ मैटर हो, रजत भाई ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे। मुस्लिम लड़की के साथ आपने बहुत कुछ गलत करा था, जिसका सरनेम शेख था। बहुत ये बात उठी हुई थी। एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ तेरे को कि तेरी चट्टी बिट्टी कितनी पता है। एक R15 ब्लू कलर की ध्यान कर, सिल्वर कलर की गाड़ी ध्यान कर, तेरे को कुछ ध्यान आएगा। आया? iPhone 6s याद आया? मतलब समझ गया होगा हिसाब किताब कितना बैठ चुका है ना तेरा। तेरी गांड में ना इतने तगड़े तगड़े लट चढ़ेंगे ना लोहे के। अब तेरे जो हिमायती आए थे ना बचाने, हेट देने, तू सारे इकट्ठे कर ले, मैं अकेला तेरी गांड फाड़ दूंगा। 11:30 बजे तक सॉरी चाहिए, नहीं मिली वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा तेरा। और इन सब के बाद कोई कसर रह जाती है तो हमारे दलाल साहब किसी इंसान से लड़ाई करके उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में बोलना है, जैसे कि उसकी बीवी का पास, उस इंसान का पास, उसके सेक्स लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने में इंटरेस्टेड रहते हैं। भाई कुछ तो मज़ा आना चाहिए ना ऑडियंस को। इंसान का तो ठीक था, भगवान से तो डर। रजत दलाल ऊपर जाके क्या जवाब देगा भगवान को? वो कहते हैं ना, हर शेर का एक सवा शेर जरूर होता है। तो भाई साहब दलाल साहब अपनी धुन में मस्त थे जब तक ये पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़े थे। और जब ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़े तो वो तो सबने देखा कि क्या क्या हुआ भाई के साथ। एक धमकी की वीडियो भी गई हुई है, जो कि मेरी नादानी की वजह से हुई है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी है और मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि कुछ भी अशांति का हो और किसी भी चीज का उल्लंघन हो। परंतु मेरे द्वारा कल एक स्टोरी डली जिससे इसका उल्लंघन हुआ और मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूं और आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि आपसी मनमुटाव बढ़े और मतभेद हो। मेरे द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी उल्टा सीधा बोला गया है, भाई कहीं भी गाली गलौज हुई है, कोई भी अपशब्द रहे हैं, तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। मैं कानून का सम्मान करता हूं। कुछ समय के लिए मैं सोशल मीडिया से दूरी बना रहा हूं। मेहरबानी होगी अगर मेरा जो आईडी है। दलाल साहब अभी तक हाथ तोड़ने पर बिलीव करते थे, लेकिन अब हाथ जोड़ने पर बिलीव करते हैं। क्या बात है, प्रशासन सुधार ही दिया। भाई सबको लोकेशन बांटते फिरते थे, ले मेरी लोकेशन पे आजा, ले मेरी लोकेशन पे आजा। एक दिन इनके लोकेशन पे पुलिस आ गई, फिर तो मजे ही मजे। गजब बेइज्जती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। दलाल साहब कंट्रोवर्सीज के पास नहीं आते हैं, कंट्रोवर्सीज दलाल साहब के पास आती हैं। इस दलाल के करियर को बूस्ट मिला मोनू उर्फ सिंघा की लड़ाई से। भाई उसने भी गलती करी, इसने भी गलती करी, लेकिन ये वहां से पहुंच गए, उनको पत्थर फेंका है, यहाँ से भागो, ये पूरा बढ़िया है। If you want me to die, then करते रहो support, करते रहो support। वो मारने, और फिर मारने के बाद बोलते हैं हम तो कागज देने गए थे जी, वी आर नॉट फॉल्टर, हम तो बात करने गए थे, सिंपल बात खत्म। भाई अब क्या ही बोलें, अब सब जानते हैं अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है। भाई बड़ा चौड़ में डोलता है, मैं जाट हूँ। लेकिन भाई आपकी हरकतें बहुत ज़्यादा जाटुओं वाली हैं, दिल पे मत लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। इस जानवर को जानवरों से बड़ा प्यार है क्योंकि सेम ब्रीड है ना, और इंसान तो इसके मुंह लगते ही नहीं। दलाल साहब ना अपने भाइयों पे बड़ा उछलते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है किसी दिन इनको अकेले किसी ने लपेट लिया तो इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जिनको ये स्ट्रीट्स पे खाना खिलाते हैं। मेरी सुन बात, यहाँ हमारे गाँव के बदला में करे, नहीं तो मार चूत जाएगी मेरी। एक मिनट में मेरी बात सुन, आगे सामने पड़े भाई साहब। भाई गाँव का नाम क्यों ले रहा है, बताओ यार। मेरी बात सुनो भाई, नौज का है हमारा गाँव में बंद कर दे। अब देखो जी, वो तो इनके कारा में ये खुद ही देखें, लेकिन मेरा एक सजेशन दूंगा, इतना बुरा मत बन मेरे भाई कि लोग मरने के बाद भी गालियाँ दे। ऐसे अभी भी दे रहे हैं बट स्टिल अभी तो देख ले अब तो अपना।
फिर इंस्टाग्राम पे चलने लगा एल्विश और मैक्सटन की लड़ाई। एल्विश और मैक्सटन की लड़ाई में रजत दलाल साहब दलाल बन के गए और उन लोगों का कंट्रोल करवा दिया। एंड ये बहुत अच्छा काम था, अपने करियर में सबसे अच्छा काम यही करा, और एक कुत्तों को खिलाना भी था, लेकिन वो तो इनका भाईचारा है, वो खानदान की बात है, छोड़ो, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिर गेम में एंट्री होती है रियल लफड़ेबाज की। राजवीर भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा अपशब्द बोल दिया कि दलाल साहब को लगा कि इन्होंने जाट समाज को गालियां दे दी। फिर क्या था, लफड़ा शुरू। स्टोरी लगाने से लाइव जाने तक तो ठीक था। दलाल साहब ने कर दिया बॉक्सिंग मैच का चैलेंज राजवीर को, और राजवीर ने कर लिया एक्सेप्ट। फिर तो बाद में वो मुकर गए थे, खैर वो छोड़ो। फिर बीच में आ गई पुलिस, और फिर जो हुआ वो तो हम सब ने देखा। फील बैड फॉर रजत दलाल। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। मैं रजत दलाल, मेरा मैं राजवीर सिसोदिया का आपस में एक फाइट का चैलेंज था। तो इंस्टाग्राम पे लफड़े वफड़े का ट्रेंड तो चल ही रहा था, तो यूट्यूब कैसे पीछे जाता। थगेश ने बना दिया थगेश ने बना दिया दलाल साहब पे रोस्ट। पूरा यूट्यूब हैरान, पूरा इंस्टाग्राम हैरान, सबकी कान फटी पड़ी है, सभी को मजे आ रहे हैं कि भाई अब तो लफड़ा होगा। दलाल साहब ने डाल दी मुंबई जाने की स्टोरी, सबकी फटी पड़ी है कि अब तो मजे ही मजे, सबकी कान फटी पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एट दी एंड दोनों ने कर लिया एक क्रिंजी सा कोलैब और सबको छूतिया बना दिया। सो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं या फिर कभी भी आगे जाके मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा।